हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीएसबी के द्वारा जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर यानी जो आईटीआई टीयू है, जिसके एग्ज़ाम आपके 27 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं, आपके एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है, लेकिन कुछ ही पोस्टों के एडमिट कार्ड को जारी किया गया है। बाकी की अभी बहुत सारी पोस्टें हैं, पेपर कोड हैं, उनके एडमिट कार्ड को अभी जारी नहीं किया गया है, तो जिसमें आपकी अलग अलग यहाँ पर डेट आपको देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में सभी जानकारी को यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपकी जो बाकी की पोस्ट हैं, इनके एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे। और दूसरी बात, यदि आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उनकी एग्ज़ाम सेंटर में क्या कुछ संशोधन मिलेगा। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम जो बाकी की पोस्ट के बचे हुए हैं वो आपके एग्ज़ाम कब होंगे, तो इन्हीं सभी जानकारी को इसमें हम देखने वाले हैं। प्लस जिसका एडमिट कार्ड आ गया है जिस पेपर कोड का, लेकिन उनका जो एडमिट कार्ड है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार से चेक करना है, तो सभी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आई होप आप सभी ने इसके पहले जो एडमिट कार्ड है आपका बहुत पहले ही आ गया है, तो आपने देख लिया होगा। अब बाकी जो जितनी भी समस्या आ रही सभी डाउट को इसी वीडियो में हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ताकि आपको सभी जानकारी आपको मिल सके और अपनी प्रिपरेशन रिवीजन को आप कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप सभी भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अब देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपके जो अभी एग्जाम हैं, जो एडमिट कार्ड आए हैं, वो कौन कौन से पेपर कोड के आए हैं और उनकी एग्जाम कब चलने वाले हैं, और बाकी फिर जो भी समस्या आपको आ रही है धीरे धीरे यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना, तो आपको कोई भी यहाँ पर डाउट आपको नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, आपको हम दिखा देते हैं आपके एग्जाम कब से हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जाम है 27 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो 27 तारीख को पेपर कोड टी है। अब पेपर टी यहाँ पर देखिए, जिसमें आपका आना क्या है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, जिसका फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद देखिए 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में ही आपका पेपर कोड पी है, जो कि आपका मैकेनिकल ट्रैक्टर का है, जो कि 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से आपका जो कारपेंटर है पेपर कोड ओ, ये आपका जो ओ है कारपेंटर, ये भी आपका 27 फरवरी को होगा फर्स्ट शिफ्ट में। एक फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर कोड ओ है, और इसी प्रकार से 27 फरवरी को यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर कोड टी है, इनके एग्जाम होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए अब 28 तारीख को कौन सा है, तो 28 तारीख की पेपर कोड यहाँ पर देखिए भी, जिसमें आपका कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि 28 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। इसी तरीके से आपका जो और देख लेते हैं हम पर, तो पेपर कोड जेड आपका जो आशु लिपिक सह सचिव, आपका सचिवीय सहायक अंग्रेजी, जो कि स्टोनो है आपकी 28 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में होगा। इसके अलावा और देख लेते हैं हम, इसी प्रकार से आपका पेपर कोड एम है, तो यहाँ पर देखिए स्विमिंग टेक्नोलॉजी जो पेपर कोड एम, इनका भी एग्जाम आपका 28 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में ही यहाँ पर एग्जाम होने वाला। तो इतने पेपर कोड हैं। इसके अलावा देखिए और भी हैं भाई आपके, आपको और दिखा देते हैं पहले। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो देखिए आपका 1 मार्च को यहाँ पर देखिए आपका पेपर कोड ए बी, जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, सेकंड शिफ्ट में है। और इसके अलावा जो 2 तारीख को है आपका 2 मार्च को आपका पेपर कोड डबल ए, आपका जो ए प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन और यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी, तो आपका 2 मार्च को यहाँ पर एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में। तो अभी इतने ही पेपर कोड के एग्जाम आए हैं, यहाँ पर देखेंगे आप, इसको देख सकते हैं आप, पेपर कोड एम ओ पी एस टी वी डब्ल्यू जेड, आपका डबल ए और ए बी, इनके एडमिट कार्ड आए। बाकी के पोस्ट पेपर कोड में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है कि 4 मार्च के उपरांत आपके प्रदर्शित किए जाएंगे एडमिट कार्ड। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर देखेंगे, जैसे पेपर कोड बी आपका अभी इसका एडमिट कार्ड नहीं आया, 4 तारीख के बाद आएगा। पेपर कोड सी आपका 4 तारीख के बाद आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और इन सभी के लगभग यहाँ पर बहुत सारे पेपर कोड अभी आपके बचे हुए हैं, तो 4 तारीख के बाद ही आएंगे। अब आप सभी को पता ही होगा कि जैसे आपका 3 और 4 तारीख को आपका होली है, तो इस होली की छुट्टी में तो आपका एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा। अब आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके कब आएंगे, तो आप सभी को पता ही है कि एग्जाम आपके 2 मार्च तक चल रहे हैं, आपके 27 फरवरी से होकर देख सकते हैं 2 मार्च तक आपके एग्जाम यहाँ पर 2-3 तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो एडमिट कार्ड की बात करें तो इसके पहले आप सभी को ध्यान होगा कि आपके 6 फरवरी शायद आपका जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 इसका एग्जाम हुआ था, तो इसमें भी इसी प्रकार का सिस्टम हुआ था कि आपके एग्जाम 28 से प्रारंभ हुए थे और 31 तक आपके चली थी। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो बाकी के पेपर कोड थे उनके एडमिट कार्ड को इन्होंने बोला था 31 तारीख के बाद प्रदर्शित किए जाएंगे, लेकिन इन्होंने 30 तारीख को यहाँ पर आपके जो बाकी के एडमिट कार्ड थे वो इन्होंने प्रदर्शित कर दिए थे। तो आपका हो सकता है कि 1 तारीख या 2 तारीख को ही प्रदर्शित कर दे, या आपको 4 तारीख को इन्होंने क्लियर लिख के ही बोला है। तो आपके एग्जाम 4 तारीख को तो नहीं होंगे। अब इसके बाद आपके एग्जाम कब हो सकते हैं, तो होली 3,
4 को होली ही रहेगी, आपकी छुट्टी रहेगी। तो हो सकता है कम से कम इन्होंने क्या किया था कि 31 तारीख के बाद सीधे इन्होंने जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 है, जो कि आपका अभी 6 फरवरी को ही ख़त्म हुआ है, तो 4 तारीख से इन्होंने एग्ज़ाम स्टार्ट किए थे। तो लगभग इन्होंने 3 से 4 दिन के बीच में टाइम लिया था। तो आपके एग्ज़ाम लगभग यहाँ पर 7 से 4 के बाद आपकी 5, 6, 7 तारीख के आसपास यहाँ पर आपके एग्ज़ाम प्रारंभ हो सकते हैं। और बाकी आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे उसमें आपका प्रदर्शन यहाँ से हो जाएगा। अब रही बात एग्ज़ाम सेंटर की, तो एग्ज़ाम सेंटर देखिए, जैसे आपने एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई किया है तो उसके तो आपको कोई समस्या नहीं है, आपका जो भी डेट दे दी जाएगी आपको उसी में एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए एग्ज़ाम दिया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने, जैसे मान लीजिए पेपर कोड आपने ए जो प्रशिक्षण अधिकारी इसके लिए ही अपने एग्जाम दिया है, तो आपका 2 मार्च को तो इसका हो जाएगा। लेकिन जो बाकी के आपके एडमिट कार्ड हैं ये आपकी 4 तारीख के बाद इन्होंने बोले हैं, तो इसका एडमिट कार्ड आपका अलग से आएगा। अब इसमें क्या रह सकता है कि आपका जैसे मान लीजिए 2 तारीख को एग्ज़ाम सेंटर आपका अलग रहा है और 4 तारीख के बाद जो आएंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आपको वही जो एग्ज़ाम सेंटर मिला तो वही मिले, क्योंकि ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 में आपने देखा होगा, जैसे हम आपको भोपाल का एग्जाम्पल बताएं तो बहुत से लोगों को क्या मिला था, आपने वैष्णवी एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, वहाँ पर मिला था। तो इसमें भी एग्ज़ाम आपके हो रहे थे, एक आपका मित्तल इंस्टीट्यूट है उसमें भी हो रहे थे, और बहुत सारे और भी यहाँ पर हो रहे थे। तो क्या हुआ था कि कुछ लोगों को 30 तारीख वाले एग्ज़ाम में ये वाला सेंटर में दे दिया गया था, और बाकी जो इसके बाद एग्ज़ाम हुए थे तो उन्होंने फिर एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर दिया था। लेकिन एग्ज़ाम भोपाल में ही हुआ था, बाकी से इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिए थे। लेकिन क्या हुआ था, जैसे आपने एक ही दिन आपके 2 सिफ्ट में पेपर होना, जैसे यहाँ पर देखिए आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा धैर्य के साथ देखते जाए तो कुछ सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने 2 पेपर कोड के लिए अप्लाई किया, जैसे पेपर कोड ओ और पी के लिए आपने अप्लाई किया है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्जाम होना है और सेकंड शिफ्ट में इसका एग्जाम होना है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक एग्जाम सेंटर आपका जैसे मान लीजिए वैष्णवी दे दिया, एक आपने भोपाल में फॉर एग्जाम्पल के लिए, और दूसरा एग्जाम सेंटर उन्होंने दूसरा दे दिया, ऐसा नहीं होगा। आपका जो भी एक साथ यहाँ पर एक शिफ्ट में होना है तो उसी सेंटर में आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा और उसी सेंटर में आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होगा, ऐसा आपका होगा। लेकिन अभी जो आपके एग्जाम हो रहे हैं जैसे कि 27 से लेकर, तो इनके एग्जाम सेंटर अलग हो सकते हैं, और जो 4 तारीख के बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे उसमें एग्जाम सेंटर अलग भी हो सकते हैं, और आपकी सिटी भी चेंज हो सकती है और आपका सेंटर भी चेंज हो सकता है। या हो सकता है कि आपका सिटी वही रहे सेम, जैसे आपका भोपाल में है, तो हो सकता है सिटी आपकी वही सेम भोपाल रहे, आपका एग्जाम सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी प्रोसेस रहेगी, आपको इसको लेकर लेकिन टेंशन नहीं लेना है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। जो अभी आपके एग्जाम हो रहे हैं इनको ही आपको फोकस यहाँ से करना है। अब दूसरी बात आपको और क्लियर कर देते हैं हम। अब बहुत से अभ्यर्थियों की ये भी डाउट आ रहा है कि इनको पेपर कोड ही पता नहीं चल रहा है, तो आपको हम क्लियर कर देते हैं। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसके प्रिंट आउट में देखिए, तो जो आपका पेपर कोड रहेगा, जैसे आप ABCD जो भी आपने फिल किया है उसमें ही आपको पेपर कोड लिखा रहेगा। तो वही पेपर कोड आपको यहाँ पर जब आएंगे, चलिए आपको प्रोसेस ही दिखा देते हैं कैसे आप एडमिट कार्ड को चेक करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे MPESP और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। आपकी जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे, इंग्लिश पर आप क्लिक कर देंगे। इसका देखिए यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड आपको शो हो रहा है, यदि बाई चांस यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है तो ऊपर आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो ऊपर ही देखिए 2026 आपको ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, इस पर आप क्लिक कर देंगे, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जो 13 अंक का एप्लीकेशन नंबर है अभी आपको कहाँ मिलेगा, तो जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है यहाँ पर देखिए आपको 13 अंक का एप्लीकेशन नंबर रहेगा, तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। यहाँ पर अपना मदर्स के आगे के 2 लेटर, जो भी आपका नाम, जैसे माता जी का नाम फॉर एग्जाम्पल के संगीता है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे क्या S, इस प्रकार से आपको दिखाइए थोड़ा सा SE, और आपका जो आपका आधार कार्ड, यहाँ पर मदर्स के नाम के आगे के 2 लेटर फिल करेंगे और आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक, इस प्रकार से जो भी आपका आधार कार्ड है इस प्रकार से आप इसको फिल कर देंगे। अब आपका जो पेपर कोड है इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब ये आपके जो एग्जाम हो रहे हैं अभी सिर्फ इनके ही पेपर कोड यहाँ पर शो हो रहे हैं। इन्होंने बोला है कि 4 तारीख के बाद प्रदर्शित की जाएंगे, तो आपकी 4 तारीख के बाद तो ये गारंटी है कि आ ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इसके पहले भी आपके ये एडमिट कार्ड जारी कर दे, जैसा कि इन्होंने ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 में किया था। तो आपको उसके बाद बाकी जो पेपर कोड है वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। यदि आपके इनमें से कोई एग्जाम है तो इन किसी को भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च करके कैप्चा को देखेंगे तो आपकी सिटी यहाँ पर शो होने लगेगी। लेकिन अभी फुल आपका एडमिट कार्ड ओपन नहीं होगा, जैसे एग्जाम से 2 दिन बचते हैं, 2 दिन बाद दोबारा से इसी प्रकार से फिर चेक करेंगे तो फुल आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका एग्जाम सेंटर की जानकारी रहेगी, आपका पूरा एड्रेस रहेगा, यहाँ पर प्रिंट आउट का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको प्रिंट करके आप अपना एडमिट कार्ड को ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस रहेगी। अब बाकी यदि आपके इन पेपर कोड में से आपने फिल किया और आपका एग्जाम जो एडमिट कार्ड है वो शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो आप ये पूरी प्रोसेस को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। दूसरी बात आपको क्या रहेगा, आपको एक बार अपना जो ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया था उसको एक बार रिप्रिंट करके जरूर देखना है, किसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट है या आप फीस पेंडिंग तो नहीं है, तो उसको कैसे चेक करेंगे आप, तो क्वेश्चन है ब्राउजर पर आएंगे, आपकी जो ESP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई थी अभी, तो ऊपर देखिए ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे।
सिंपल सा जो ये आपका ऑनलाइन आपका जो फॉर्म है उसका जो 13 अंक का एप्लीकेशन नंबर वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, प्रोफाइल पासवर्ड फिल कीजिए, इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे आप और आगे वाला पर क्लिक करेंगे। अब बाई चांस यदि आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर आएंगे तो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका जो प्रोफाइल पंजीयन, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर फिल नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल पंजीयन वो फिल करिए। जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है प्रोफाइल में या फॉर्म में वो फिल कीजिए। इस कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आएगा, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर आपको फिल करना है और अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर फॉर्म को लॉगिन कर लेना। तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। यदि आपके फॉर्म में भुगतान है दिख रहा है तो कोई आपको समस्या नहीं, आप दोबारा से डिटेल्स चेक कीजिए और पेपर कोड सही से फिल कीजिए जो आपने फिल किया है और मदर्स नेम और आधार कार्ड की नंबर सही तरीके से फिल कीजिए तो आपका एडमिट कार्ड शो होने लगेगा। और यदि जिसके में इस प्रकार का दिख रहा है भुगतान नहीं है और आपने पेमेंट कर दिया था तो वही समस्या फिर आपकी सर्वर इशू के कारण या बैंक के सर्वर के कारण आपकी पेमेंट यहाँ पर नहीं हुई होगी, तो इस कारण से आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आपका एडमिट कार्ड अब नहीं आएगा। और इसके अलावा देखिए यदि जिसके में इस प्रकार का दिख रहा है आवेदन निरस्त है, हालांकि जब इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल हुई थी तो हमने बहुत बार आप सभी को बताया भी था कि आपको एक बार डिटेल्स चेक कर लेना है। तो यदि यह आवेदन निरस्त दिख रहा है तो इसमें आपको फिर क्या हुआ कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, या तो आपके फॉर्म में कोई डिटेल्स गलत हो सकती है या आपने कोई गलत अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया होगा, तो इस कारण से वो रिव्यू करते हैं एमपी ऑनलाइन ईएसपी, और जिसकी फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक रहती तो वो आपको जानकारी भी नहीं देती और आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी को चेक कर लेना है। और बाकी कोई भी आपको समस्या रही तो यहाँ पर ईएसपी के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक और सैटरडे संडे को सुबह 9:30 से 6:30 बजे तक आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकती है। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस रहेगी, बाकी आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। आपके एडमिट कार्ड बाकी पोस्ट के जल्दी आ जाएंगे। तो सर आपको करना क्या, अपना रिवीजन को करते रहिए और खासकर जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट का आपको जो एग्जाम आना है, सिलेबस आपका जो है उनको जरूर पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके जो नंबर हैं उसमें आपके स्कोर अच्छे आ जाते हैं। और पार्ट बी की स्थिति आप देख ही रहे होंगे, जैसे भाई आपका हाल ही में 20 तारीख को ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का आपका एग्जाम संपन्न हुआ है, तो उसमें पार्ट बी का तो आपने स्थिति देखी होगी कितना बेकार एग्जाम रहा है। तो आपको पार्ट जो है उसको तो कम से कम मौजूद आपको करके जाना है। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जैसे इसके पेपर अन्य पेपर कोड के एडमिट कार्ड या कोई भी अपडेट आता है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।